तो दोस्तों एक प्रश्न हम लिए हैं। प्रश्न है, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपया है, 10% बट्टा पर उपलब्ध है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का जो रेट होगा वो हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न में कहना क्या चाहता है। अब मान के चलिए कि बाज़ार से हम एक पैंट खरीदते हैं और एक शर्ट खरीदते हैं। उस शर्ट और पैंट का कीमत जो है 2000 रुपया है और 2000 रुपया हमें फिक्स प्राइस है उसका, और उस पर 10% का छूट हमें दुकानदार दे रहा है। तो हम अब उस दुकानदार को पे कितना करेंगे और दुकानदार हमें कितना में वो बेच देगा, तो इस बात को यहाँ पे हमें समझना है। तो उसी तरह से इस प्रश्न में है 200 रुपया। देखिए 200 रुपया फिक्स प्राइस है, किसी भी वस्तु का यहाँ पे नाम निर्धारित नहीं किया है, यानी कि अंकित मूल्य 200 रुपया है। अब उस पे 10% का बट्टा उपलब्ध है, यानी छूट उपलब्ध है। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितना में है इसे बेचना होगा। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य को सबसे पहले ये समझ लेंगे कि अंकित मूल्य को ही हम क्रय मूल्य कहेंगे, यानी अंकित मूल्य कितना है 200 रुपया, और इस 200 रुपया पर हमें 10% का छूट दे रहा है, यानी प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 हो जाएगा। इतना जानना जरूरी है। अब इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 20 रुपया हमें 20 रुपया हमें क्या है, छूट मिल गया। अब इसमें हमें पता करना है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य हमें पता करने के लिए, देखिए विक्रय मूल्य हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पता करने के लिए क्रय मूल्य कितना था, यानी अंकित मूल्य 200 था, 200 में से हम छूट को घटा लेंगे 20 को। तो इस तरह से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 180 रुपया। यानी कि 180 रुपया में हमें खरीदना होगा और दुकानदार जो है उसे 180 रुपया में बेचेगा। तो दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य, और हम जो खरीद रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, क्रय मूल्य, क्योंकि हम खरीद रहे हैं और दुकानदार बेच रहा है। तो दुकानदार बेच रहा है तो वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, और हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए वह क्रय मूल्य कहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य हमें पता करना था। तो 200 रुपया फिक्स प्राइस था उसका, 20% 20 रुपया का छूट मिल गया। तो अब हम घटा दिए हैं 20 200 में से, तो 180 रुपया प्राप्त हुआ है। तो यही 180 रुपया जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इसी तरह का कॉन्सेप्ट फिर आगे लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों को एक मौका देना चाहते हैं कि अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे बेसिक लेवल से अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें इस चैप्टर से बेसिक से समझाइए सर। तो हम ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बना करके अपलोड करेंगे उस टॉपिक पे। तो आप लोग को इतना ऑफर दिए हैं, आप लोग इसे गंवाइएगा नहीं, समय का ख्याल रखिएगा और समय से आप लोग इसे सीखते हुए आगे कुछ प्रॉब्लम होता है सीखने में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख करके सेंड कीजिएगा।